अभी आपने जिक्र किया कि कई बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स को घेर लिया गया है, कई बार ऐसा हुआ कि हिंसा हुई, कई बार ऐसा हुआ कि जमकर बवाल भी हुआ है, तो इसका भी तो असर वहां पर देखने को मिलेगा। जनता इस मुद्दे को भी तो अपने दिमाग में रखेगी। जी देखिए, जनता ये मुद्दे ज़रूर अपने दिमाग में या ध्यान में रखती हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोट मैकेनिज्म काम करता है, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में हो, लेफ्ट के ज़माने में हो, तृणमूल के ज़माने में हो, कि लोग जब बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि लोग जब मैं मतदान करने जब पहुंचा बूथ पर, मुझे पता चला कि मेरा वोट डल चुका है। ऐसी स्थिति होती है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लोगों को घर के बाहर रोक लिया जाता है और उन्हें रोककर उनका जो वोट है वो कोई और डाल देता है। यानी तापस, आज खबरें सामने आई अभिषेक बनर्जी की जो सीट है भारी मात्रा में वहां पर ईवीएम को हाईजैक किया गया। एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए ईवीएम को हाईजैक किया जा रहा था, क्या उसको लेकर कोई पुष्टि हो पाई है? क्योंकि इस तरीके की तमाम तस्वीरों खबरें सामने आ रही हैं। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये डायमंड हार्बर में नहीं था, ये मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी दक्षिण 24 परगना में ही है। डायमंड हार्बर मथुरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के कुलतोली में सुबह सेक्टर ऑफिसर से या जो बैकअप ईवीएम होता है वो ईवीएम को छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, और अफरा तफरी में वो तालाब में उसे फेंक दिया गया। बाद में उसकी पुष्टि इलेक्शन कमीशन ने किया और ये साफ कर दिया कि वो बूथ से उठाए गए ईवीएम नहीं था, लेकिन वो सेक्टर ऑफिसर के पास बैकअप ईवीएम था। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव देखें तो बहुत आम है। पिछले पंचायत चुनाव में हमें आपको याद होगा कि एक शख्स को देखा गया था जो बैलेट बॉक्स को लेके दौड़ के भाग रहा था। तो बिल्कुल तापस, लेकिन इस तरीके की खबरें और इस तरीके की तस्वीरें लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा डेंट है।